In this lecture, we will discuss how loggerhead turtle facing threat from climate change. Why in news? Ocean's most ubiquitous vulnerable loggerhead turtle are facing threat from climate change. ओशंस में पाए जाने वाले लॉगरहेड टर्टल प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेट फेस कर रहे हैं. As the ocean warms and marine produce dwindle, these omnivorous loggerhead turtles have been impacted in at least 4 ways by global warming. लॉगरहेड टर्टल्स को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओशन वार्म की वजह से एंड मैरिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस के लॉस होने की वजह से वेरियस प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं. सच एज नंबर वन, नेस्टिंग अर्लियर इन द ईयर, इनका नेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है. नंबर टू, प्रोड्यूसिंग फ्यूअर एग एंड लेज ऑफन. एग्स ये फ्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेज ऑफन प्रोड्यूस कर रहे हैं. साइज इज गेटिंग स्मॉलर. इन टर्टल्स का साइज भी स्मॉलर हो रहा है. ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं. अबाउट लॉगरहेड सी टर्टल्स. लॉगरहेड सी टर्टल्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हार्ड सेल टर्टल. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हार्ड सेल टर्टल है. नेम्ड फॉर देयर एक्सेप्शनली लार्ज हेड एंड पावरफुल जॉज. एक्सेप्शनली लार्ज हेड एंड पावरफुल जॉज की वजह से इसको लॉगरहेड टर्टल नाम गिवन किया गया. Significance: they are a keystone species, supporting marine ecosystem by recycling nutrients from the hard shell prey they crush and providing a habitat for over 100 other species that live on their cells. लॉगरहेड टर्टल एक ऐसी कीस्टोन स्पीसीज है जो कि हार्ड सेल प्रे से न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करते हैं. हार्ड सेल प्रे को ये क्रशिंग करके अ, उसके न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये टर्टल खुद भी हार्ड सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्रश करता है बिकॉज इसके जो जॉज होते हैं वो पावरफुल होते हैं. अबाउट 100 अदर स्पीसीज इसके सेल में लिविंग करती हैं. उन्हें यह हैबिटेट प्रोवाइड कराता है बिकॉज इसका साइज जो होता है वो थोड़ा बिग होता है. की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरहेड सी टर्टल्स. Appearance: they have a heart-shaped, reddish brown top shell and a pale yellow bottom shell. Size and weight: adult typically weigh between 90 to 100 kg and measure 0.8 to 1.1 meter in length. Diet: primarily carnivores, they use their strong jaw to crush crabs, conchs, whales, and sea urchins. Also eat softer prey like jellyfish. Lifespan: they are long-lived, often surviving 70 to 80 years or more in world. Habitat and distribution: लॉगरहेड टर्टल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे अर्थ पर एंड इनका हैबिटेट क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन: दे आर फाउंड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एज वेल एज द मेडिटेरियन सी. ये टर्टल्स अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में फाइंड किए जा सकते हैं. मेडिटेरियन सी के अंदर भी ये टर्टल्स मिल जाएंगे. नेस्टिंग हॉटस्पॉट: फ्लोरिडा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय ओमान. लॉगरा टर्टल के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट नेस्टिंग साइट फ्लोरिडा है. ओमान में भी ये मिल जाएंगे. Migration: they are famous for their vast migrations, sometimes traveling over 12,000 kilometers between foraging ground and their natal nesting beaches. वास्ट माइग्रेशन के लिए ये टर्टल फेमस है. समटाइम्स ये 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं. इट मीन्स फॉरेजिंग ग्राउंड से नटल नेस्टिंग बीचेस तक ये अबाउट 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं. Reproduction and life cycle: Nuttall humming: mature female return to exert beach where they hatch to lay their own egg, navigating using the Earth magnetic field. लॉगरहेड टर्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इनमें जो मैच्योर फीमेल होती हैं ये उसी प्लेस पर एग लेइंग करने के लिए रिटर्न होती हैं जहां पर इनका खुद का हैचिंग हुआ है. Nesting: female lay 3 to 5 times per season, with each nest containing roughly 100 to 120 eggs. Female
पर सीजन 3 to 5 टाइम्स एग लेइंग करती हैं और ईच नेस्ट के अंदर 100 to 120 एग होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स, द सेक्स ऑफ हैचलिंग इज डिटरमाइंड बाय सैंड टेम्परेचर। वार्मर सैंड प्रोड्यूस फीमेल while कूलर सैंड प्रोड्यूस मेल। हैचलिंग के जो सेक्स होते हैं मेल या फीमेल वो सैंड का टेम्परेचर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। वार्मर सैंड फीमेल्स प्रोड्यूस करता है while कूलर सैंड मेल प्रोड्यूस करता है। कंजर्वेशन स्टेटस एंड थ्रेड, IUCN रेड लिस्ट, loggerhead turtle species is currently classified as vulnerable on the IUCN रेड लिस्ट। loggerhead turtle प्रेजेंट में IUCN रेड लिस्ट के अंडर वल्नरेबल कैटेगरी में है। मेजर थ्रेट, बाइकैच, एक्सीडेंटल कैप्चर इन फिशिंग नेट इज द प्राइमरी थ्रेट। लॉगरहेड टर्टल के लिए प्राइमरी थ्रेट है वो फिशिंग नेट में इनका एक्सीडेंटल कैप्चर होना है। इट मीन्स ये ट्रॉल्स के अंदर कैप्चर हो रहे हैं। कोस्टल डेवलपमेंट, while beach construction destroy nesting habitat, artificial lighting disorient hatchling, leading them away from the ocean। बीचेज एरियाज में जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ने इनके नेस्टिंग हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया है। आर्टिफिशियल लाइटिंग भी इनके हैचलिंग्स को डिसओरिएंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ओशन से अवे हो रहे हैं। पोल्यूशन, टर्टल्स ऑफन मिस्टेक फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग एज जेलीफिश which can cause further intestinal blockage। लॉगरहेड टर्टल्स फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझ लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से फटल इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज का इनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स आर डिस्टॉर्टिंग सेक्स रेशियो टुवर्ड फीमेल्स एंड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीथल नेस्ट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है इनका सेक्स रेशियो डिस्टॉर्टिंग हो रहा है। इट मीन्स फीमेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है